हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज बात करते हैं मेटल कार्बोनिल्स क्या है। तो हेडिंग तो बेटा मेटल कार्बोनिल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल कार्बोनिल्स होता है जब सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड से लगा होता है, उसी बॉन्ड को बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स। मतलब ये सेंट्रल मेटल क्या बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट जब मान ले कार्बन मोनोऑक्साइड मान कार्बन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल को, इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉन्ड लगा रहता है बेटा, उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स कार्बोनिल्स बोलते हैं। ठीक है, मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं। ये सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और ये बाबू क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लिख लो। और यहाँ पर बाबू एक चीज याद रखना, इसमें लिखो ना इसको। देखो जब बेटा ये मेटल सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है, जब कार्बन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट को देगा, ठीक है, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग बेटा सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के पास भी क्या है, फुलफिल ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल भी क्या करता है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कार्बन मोनोऑक्साइड को देगा बेटा, तो उसको बोलते हैं हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं, या उसी को हम बोलते हैं हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, बैक डोनेशन भी बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन बोलते हैं। ठीक, मतलब यहाँ सिग्माई बॉन्ड बन रहा है और पाई बॉन्ड बन रहा है, एक ही बार में सिग्माई बॉन्ड बन रहा है और पाई बन रहा है, एक साथ बन रहा है। ठीक है, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं बेटा सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, सिनर्जिक आपका इफेक्ट बोलते हैं। तो मेटल जब सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जब कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। लिखो तो चलो अब हम बात करते हैं बाबू एग्जाम्पल ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, उसके बाद बताएंगे ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या मेटल कार्बोनिल्स का है ना। तो एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, एग्जाम्पल ऑफ क्या रे बाबू, मेटल कार्बोनिल्स, एग्जाम्पल ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। जैसे एग्जाम्पल क्या बताओ, एक होता है NiCO4 निकेल टेट्रा कार्बोनिल, इस तरह से होगा। ये निकेल यहाँ पर है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर से आएगा और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे से आएगा, इस तरह से। यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ठीक है, मान ले एक होता है FeCO5, इसको बोल सकते हैं आयरन पेंटा कार्बोनिल्स। ठीक है, इसका इस तरह होता है स्ट्रक्चर, ये Fe होगा, एक ऊपर से आएगा मेटल कार्बोनिल्स, एक नीचे से आएगा, इस तरह से। यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब Fe है, ऊपर से का एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक नीचे से एक कार्बन मोनोऑक्साइड, और 3 होगा ट्रायंगल टाइप का कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच रहेगा आयरन से। यहाँ भी CO है, यहाँ भी CO है, यहाँ भी CO है, इस तरह से। इसको तुम ज्वाइन भी कर सकते हो इस तरह से, कोई दिक्कत। चलो लिखो और बताते इसके एग्जाम्पल। एक होता है
CO होल 6, मतलब क्रोमियम के साथ 6 क्या है, कार्बन ऑक्साइड आया। तो क्रोमियम के साथ अगर 6 को भी लिगेंड आएगा उस कॉम्प्लेक्स को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड का काम कर रहा है बेटा। लिगेंड का मतलब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा अभी यहाँ मोनोडेंटेड लिगेंड जैसा है बिहेव करेगा। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है तुमको मालूम है, जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को देता है। ठीक है, तो बेटा अगर कोई भी सेंट्रल मेटल के साथ अगर 6 लिगेंड अटैच्ड हो तो उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, उसमें 8 को फेस होगा इसीलिए। मान लो बेटा क्रोमियम है, इस तरह से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। मान लो यहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अरे यहाँ पर भी। ठीक है, लिख लो। उसके बाद एक और 2 कॉम्प्लेक्स होता है। मान लो एक होता है Mn2CO होल 10। Mn का मतलब मैंगनीज होता है बेटा। ठीक है, तो इसका इस तरह होता है कि Mn और Mn में आपका सिंगल बॉन्ड होता है। इस तरह से यहाँ पर 3 गो आए कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से यहाँ पर भी 3 गो आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से बाबू। यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी क्या रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका 1 2 3 4 5 6 अभी भी 4 बाकी है, तो 2 यहाँ लिखो इस तरह से। यहाँ एक कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी एक कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी लिखो एक कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी लिख दो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, लिख लो। लिख लिया, चलो अब आगे और बताते हैं, एक और कंप्लेक्स बताते हैं। होता है बाबू, देखो ये CO का मतलब कोबाल्ट होता है और इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। तो एक होता है बेटा CO2 CO8। इस कॉम्प्लेक्स एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इस तरह देखना। मान लो यहाँ कोबाल्ट है और यहाँ कोबाल्ट की भी सिंगल बॉन्ड होगा और इस तरह से यहाँ बेटा अभी 3 गो आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से। मान लो यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड। कितना 6 हो गया और 2 है, तो इस तरह से एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा। इस तरह से कार्बन यहाँ पर मान लीजिए कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और में ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखना इस तरह से। ठीक है, मान लें कार्बन यहाँ आपका मोनोऑक्साइड है और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन क्या है, मोनोऑक्साइड है। तो 2 कोबाल्ट के बीच एक कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी 2 कोबाल्ट के बीच एक कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी बोलते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो लिख लो। चलो अब आगे बात करते हैं इसका बॉन्डिंग के बारे में। बॉन्डिंग या ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑफ क्या, मेटल कार्बोनिल्स। लिखो बेटा, ऑर्बिटल बॉन्डिंग, ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑफ क्या रे बाबू, मेटल कार्बोनिल्स। याद रखना, तुम पढ़ा है कि मान ले कोई p ऑर्बिटल, तो मालूम है s ऑर्बिटल कैसा होता है, एस्पेरिकल शेप होता है। p कैसा होता है बाबू, डम्बेल होता है। d कैसा होता है तुमको ये भी मालूम है, डबल डम्बेल होता है। f का अभी शेप कॉम्प्लेक्स शेप होता है, जो 3D में होता है, जो अभी या बोर्ड ड्रॉ हम नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स शेप होता है ना। तो याद रखना बाबू, जब मान लो 2 p ऑर्बिटल अगर एक्सेस में ओवरलैप करता है इस तरह से, तो जो बॉन्ड बनेगा बेटा, उस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। ये सब पढ़ चुका है तुम लोग। अगर कोई 2 p ऑर्बिटल साइड वाइज इस तरह से ओवरलैप करता है बाबू, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, पाई बॉन्ड बोलते हैं। इसी को लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं इस बॉन्ड को। इसको बोलते हैं क्या, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, या इसी को हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। और यही तरह क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसको लिखो थोड़ा सा नोट में। चलो अब आ जाते हैं ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल्स।
मान लो बेटा अभी सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर है, उसका ये आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल है। और कौन सा वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा बेटा, तो ये इसका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये क्या होता है, जहाँ एक्स होता है वहीं उसका लोप होता है। इस तरह से मान ले ये बेटा एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, जहाँ एक्सेस होगा बेटा यहीं इसका लोप होगा। इस तरह से का नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान लीजिए वैकेंट है, ये सब ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना। और मान लो बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। मान ले कार्बन मोनोऑक्साइड का एस ऑर्बिटल फुल फिल है, मान ले एस ऑर्बिटल इसके पास फुल फिल है, इसका फुल फिल मतलब इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर फुल फिल है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का बेटा एस ऑर्बिटल क्या है, फुल फिल्ड है। एस ऑर्बिटल क्या रे बाबू, बोलो रे बाबू, फुल फिल्ड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल को दे देगा। तो एक्सेस में दे रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा बाबू। देखो तो ये मेटल इस तरह से, ये कार्बन क्या करेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया इस तरह से। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर भी क्या बताओ, एक लोन पेयर है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। तो इस तरह से बॉन्ड बन गया। इसी बॉन्ड को बोलते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इसको लिख लो, या सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बनाएंगे, लिखो। और एक ही साथ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है, लेकिन अलग अलग दिखा दे रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए। चलो इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। अब बात करते हैं इसका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लो बेटा ये सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके पास मान लेते हैं इसका वैकेंट ऑर्बिटल सब थोड़ी होता है, फुलफिल भी ऑर्बिटल होगा सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट का। उसका ऑर्बिटल के पास वैकेंट भी होगा और फुलफिल भी होगा ऑर्बिटल। तो इसका जो बेटा फुलफिल होता है कौन कौन होता है बताओ, डी एक्स वाई और डी एक्स जेड और डी वाई जेड। ये क्या होते हैं, प्लेन कहीं और होते हैं, इसका ऑर्बिटल कहीं और होते हैं। मान ले बेटा ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, प्लेन कहीं और है और इसका लोब कहीं और है, दोनों के बीच में इस तरह से होता है। तो पढ़ चुका है सब, है ना। तो ये मान लो इसका फुल फील्ड है। मान लो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, या इस दिखा दो, सिंपली दो इलेक्ट्रॉन दिखा दो इस तरह से। इसका बेटा फुल फील्ड है ना, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक, और बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका जो बेटा ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। और तुम कार्बन मोनोऑक्साइड को जब एमओटी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इसका जो बेटा वैकेंट ऑफ जो पी ऑर्बिटल होता है, किसका वैकेंट ऑफ पी ऑर्बिटल किसका बता, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है बेटा। वो किसका होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग का होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग। और ये डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, जो इसका फुल फील्ड ऑफ क्या होता है, पाई ऑर्बिटल। इसका पाई ऑर्बिटल क्या होता है, फुल फील्ड होता है ना। तो साइड वाइज ओवरलैप करेगा इस तरह से, तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा इस तरह से साइड वाइज। ये भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या साइड वाइज दे देगा। तो एक तरह का क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इसका पाई ऑर्बिटल, इसका पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा और आपका बॉन्ड बन जाएगा। इसको लिखो, दिखाते हैं, कहाँ दिखा दें, यहाँ दिखा देते हैं, इस तरह यहाँ दिखा देते हैं। मान ले ये मेटल है, इसका ये फुल फिल ऑर्बिटल है, ठीक है। इसका दिया इलेक्ट्रॉन, तो इसको ऐसे मत दिखा अभी। अब ये कार्बन है, इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा बाबू इस तरह से। यहाँ भी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन, साइड वाइज ओवरलैप कर गया।
और कार्बन ऑक्सीजन क्या ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब क्या वैकेंट ऑर्बिटल है उसका, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इस बॉन्ड को बोलेंगे बेटा पाई बॉन्ड बोलेंगे यहाँ पर, है ना, लिख लो। लिख लिया, चलो अब हम बात करेंगे बाबू, अब देखो थोड़ा सा कि मान लेते हैं बाबू ये मेटल है और ये मेटल प्लस है, फिर मेटल माइनस है, फिर मेटल -2 है। तो जितना ज़्यादा सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के पास जितना फुल फिल डी ऑर्बिटल्स होंगे उतना बैक बॉन्डिंग होगा, और जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा बेटा उतना कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड कमज़ोर होगा। डैट मीन्स तो जितना मेटल पर नेगेटिव चार्ज होगा उतना उसके पास क्या फुल फिल ऑर्बिटल होंगे, तो जितना फुल फिल ऑर्बिटल होंगे उतना बैक बॉन्डिंग होगा, और बैक बॉन्डिंग होने से कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन और ऑक्सीजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बॉन्ड कमज़ोर होते जाएगा। तो कब होगा, जब सेंट्रल मेटल के पास ज़्यादा फुल फिल डी ऑर्बिटल, कब होगा, जितना ज़्यादा माइनस होगा, जितना प्लस होगा ना उतना उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने से क्या होगा, बैक बॉन्डिंग कम होगा। अगर बैक बॉन्डिंग कम होगा मतलब पाई बॉन्डिंग कम बनेगा, पाई बॉन्डिंग कम बनेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड क्या मजबूत हो जाएगा फिर। तो याद रखना बेटा जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, याद रखना जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, बैक बॉन्डिंग मतलब पाई बॉन्ड जितना ज़्यादा बनेगा उतना बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड क्या कमज़ोर होगा, और जितना बैक बॉन्डिंग कम बनेगा, जितना बैक बॉन्डिंग कम बनेगा, जितना कम बनेगा उतना कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड जो होगा बेटा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बैक बॉन्ड ज़्यादा कब बनेगा, जितना सेंट्रल मेटल पर माइनस चार्ज होगा, मतलब M-2 पर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा बनेगा। फिर कब बनेगा, M- पर, फिर M पर, फिर M+2 पर होगा, ये M+1 पर, क्योंकि जितना प्लस चार्ज होगा उतना सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑर्बिटल वैकेंट होगा, उतना बैक बॉन्डिंग कब बनेगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या करना फॉरवर्ड कर देना। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।